I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. सर, यही है वो कृष्णा डाकू जिसने पिछले 10 सालों से भारतपुर जिले में आतंक फैला रखा है। सबसे पहले इसने पार्वती नदी के आसपास ड्रीम मेकर्स की जमीनों पर जबरन कब्जा किया। अपनी दहशत से जिले की तरक्की के लिए बनाए जाने वाले डैम का काम रुकवा दिया। ये देखिए, पिछले 8 साल से ये बांध यूं ही जंग खा रहा है। ग्रामीण बैंक के चेयरमैन कस्तूरी लाला की बेटी रोहिणी को अगवा करके उससे जबरदस्ती शादी की और अंधी ताकत के नशे में आकर एसपी बलराम सिंह की पत्नी का अपहरण किया और उस पर बलात्कार करने की कोशिश की। और जब इस कोशिश में नाकामयाब रहा तो दिन दहाड़े सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या कर डाली। अब पुलिस फोर्स बिल्कुल लाचार हो चुकी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस आतंकवादी कृष्णा का किसी भी तरह से खात्मा कर दें ताकि मेरे जिले की तरक्की हो सके। मुझे आज ही केंद्रीय गृह मंत्री से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे खतरनाक दुश्मन का खात्मा करने के लिए हमारी मिलिट्री का एक ही जांबाज ऑफिसर काफी है, कर्नल कबीर अहमद। आओ कर्नल आओ। देखो, यही है वो लोग जिनकी तुम्हें तलाश है, जिनकी तुम जान लेना चाहते हो। देखो, इन्हें गौर से देखो कर्नल साहिब। ये औरतें, बच्चे, बूढ़े या अपाहिज, ये तुम्हें चोर, डाकू, गद्दार लगते हैं। आओ आओ, देखो, ये बनवारी है। बैंक के अधिकारियों ने इसके पैसे ले लिए, लेकिन इसके खेत में कुआं नहीं खुदा। ये लक्ष्मी है। इसकी जमीन इसलिए छीन ले गई कि बांध से इसको पानी मिलने वाला था। और ये सदाशिव है। इसका हाथ इसलिए काट लिया गया कि इसने गोरा ठाकुर का कोड़ा पकड़ लिया था। हाँ, और ये सलमा, महाजन के सूद में इसने घर बारी नहीं, अपनी इज्जत तक दे दी है। अब बताओ, ये चोर, डाकू, देश तो ये। सिर्फ यही नहीं है कर्नल साहिब, इनके जैसे हजारों और भी हैं जो आज भी अपनी जमीन से टूट के जंगलों में, रेगिस्तान में भटक रहे हैं, और उनकी तो गिनती तक नहीं है, जो एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए कर्नल साहिब। देखो कृष्णा, मुझे ये सब सुनाने से कोई फायदा नहीं। मैं सिर्फ सरकार के हुक्म का ताबेदार हूं, और तुम लोग यहां जो कुछ भी कर रहे हो कानून के खिलाफ है। इसलिए मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम लोगों को कानून के हवाले कर दिया जाए। मगर ये काम आप खून खराबा किए बगैर भी तो कर सकते थे ना कर्नल साहिब। वो कैसे? जिस नाइंसाफी ने हमें गुनहगार बनाया, उसे दूर कर दीजिए। कैसी नाइंसाफी? एक ऐसी नाइंसाफी, एक ऐसी साजिश जिसने भारतपुर के 126 गांवों को तबाह कर दिया कर्नल साहिब। किसानों के घर छीने, जमीनें छीनी, बच्चों को अनाथ कर दिया, औरतों को विधवा, जवानों को, बूढ़ों को अपाहिज बना दिया कर्नल साहब। क्या हुआ था? ये कहानी आज से 20 साल पहले चितवनी गांव के लाला कस्तूरी के षड्यंत्र से शुरू हुई थी। जेंटलमैन, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट भारतपुर। डैम बन जाने के बाद 126 गांव का शक्ल ऐसा हो जाएगा। अगर ये जमीन हम लोगों का कब्जे में आ जाता है तो सोना बन जाएगा, क्योंकि इस नदी के किनारे हम हजारों फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाएगा, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट लागत 1032 करोड़ होगा। 1032 करोड़। और हर डीलिंग में से, सौदे में से
आप लोगों का कमीशन 5% ईच। 5%। शंकर दयाल जी, गिनती से बाहर है ये पैसे। इतने सारे पैसे कि पुश्ते बैठकर खाती रहे तो भी खत्म न हो। प्रिसाइजली। अब आप लोग हमको ये बताइए कि इस सारा जमीन पर कब्जा कैसे किया जाए। अरे ये क्या बताएंगे? चाणक्य जी ने सैकड़ों साल पहले बता दिया है, साम दाम दंड भेद। उन्होंने कहा है कि पहले तो समझाओ, समझाने पर अगर नहीं मानता है तो दाम लगाओ, और बिकने पे आमादा न हो तो फिर दंड दो, और उस पर भी अगर काबू में नहीं आता है तो फिर भेदभाव पैदा करके आपस में लड़ा दो। और जगत में ऐसा कोई इंसान नहीं जो साम दाम दंड भेद के सामने झुके नहीं। मेरा खेत मुझे वापस दे दो। मेरी जमीन मुझे वापस दे दो। छोड़ दो मुझे। मेरा खेत मुझे वापस दे दो। मेरी जमीन मुझे वापस दे दो। मेरा खेत, मेरी जमीन। सवेरे से 3 बार मार खा चुके हो, अभी तक दिमाग में कुछ नहीं आया? अरे उन्होंने खेत वापस देने होते तो पहले छीनते ही क्यों? अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे? पकड़ो काका को। क्योंकि हमारे जिले के कुछ मतलबी और सत्ताधारी लोगों ने हमारे गांव के लाला और गोरा ठाकुर के साथ मिलकर जबरदस्ती हमारी जमीनें छीन ली है। अरे जमीनें तुम्हारी छीनी है, हमारी नहीं। आज नहीं तो कल छीनी जाएंगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि बांध बन जाने के बाद भरतपुर जिले की सारी जमीनें सोना उगलेंगी। लेकिन जब जमीनें ही नहीं रहेंगी तो बांध बनने का फायदा क्या? कृष्णा भैया ठीक कहते हैं। कहिए कलेक्टर साहब, किस लिए बुलाया है? कृष्णा, मेरे इलाके में जो दंगा फसाद, खून, डकैतियां हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि ये सब रुक जाए और शांति से टेबल पर बैठकर जो भी तुम लोगों की तकलीफें हो उनका हल सोचा जाए। ठीक है, किसानों को उनकी छीनी हुई जमीनें वापस कर दीजिए, सब रुक जाएगा। छीनी हुई जमीन नहीं है, इस इलाके की उन्नति के लिए रखी है। किन लोगों की उन्नति? जिन्हें घर से बेघर कर दिया गया, भिखारी खाना बदोश बना दिया गया, या उन साहूकारों की जो उन्हें गुलाम बनाकर उन पर राज करना चाहते? देखो देखो देखो, अपने दिमाग को ठंडा रखो, ठंडे दिमाग से। आप प्लीज बैठिए, बैठिए आप। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो पार्वती नदी और चंदा नदी का संगम है ना, ये जमीन बहुत उपजाऊ है और यहां एक अच्छा खासा मकान भी बनाया गया है। तुम जानते हो किसके लिए? किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अब लोगों के नेता बन चुके हो। तो आप हमें रिश्वत देना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। देखो कलेक्टर, मैंने ये बंदूक अपने फायदे के लिए नहीं उठाई है, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने के लिए उठाई है। उनकी जमीनें उन्हें वापस मिल जाएंगी, लेकिन हर चीज का एक कायदा होता है। सबसे पहले तुम्हें ये हथियार हमें वापस करने पड़ेंगे कृष्णा। अपनी घड़ी उतारो, उतारो।
सुंदर है, सोने की। जानते हो कलेक्टर, ये घड़ी तुमने मुझे क्यों दी? क्योंकि मेरे पास बंदूक है, बंदूक। जब तक हमें हमारी जमीनें वापस नहीं मिलती, तब तक उन्हें हासिल करने के लिए लड़ते रहना हमारा धर्म है। देखो कृष्णा, इस तरह जिद पर अड़े रहोगे ना, तो हमें मजबूरन जमीन पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम हमारी जमीनें दिन में छीनोगे, तो हम उनका राजमा वापस ले लेंगे। लड़ेंगे साल, 10 साल, 50 साल, जब तक हमारी जमीनें हमें वापस नहीं मिलती, ये हथियार नहीं रुकेंगे। हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन याद रखना, ये लड़ाई जारी रहेगी। मार डालूंगा साले को। नहीं एसपी साहब, एक कृष्णा मरेगा तो 100 और पैदा होंगे, क्योंकि कृष्णा आदमी नहीं एक विचार है, और गोलियों से सिर्फ आदमी मरते हैं, उनके विचार नहीं मरते। डोंट टॉक नॉनसेंस। जिस दुनिया में जीसस, गांधी, मार्टिन लूथर किंग जैसे लोगों को मारा जा सकता है, वहां क्या एक कृष्णा को खत्म नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता ठाकुर, हमने बहुत कोशिश की। पुलिस अब कृष्णा का मुकाबला नहीं कर सकती। What the bloody hell? मैं नहीं कर सकता, तुम नहीं कर सकते, तो और कौन कर सकता है? अब तो सिर्फ मिलिट्री ही मार सकती है। मिलिट्री? तो मिलिट्री को बुलाओ। मिलिट्री इतनी आसानी से नहीं आती। तो कैसे आता है? इस देश में मिलिट्री को बुलाने के लिए क्या करना पड़ता है? जात पात के नाम पे दंगे करा दो, या तो फिर किसी मिनिस्टर या किसी बड़े सरकारी अफसर का कत्ल हो जाए, तब आ जाती है। बड़ा सरकारी अफसर? तुम भी तो बड़े अफसर हो, भरतपुर का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अरे हमरा कत्ल करने का इरादा है क्या ठाकुर? Why not? तुम हमारे लिए बेकार हो चुका है, और बेकार चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कृष्णा भैया, अरे बहुत बड़ी फौज ने वहां भरतपुर में डेरा डाल दिया है। उनके पास बंदूकें, तोपें, गाड़ियां, घोड़े, ऊंट, जीप सब कुछ है। लेकिन इतनी फौज आई किस लिए? अरे पुलिस को शक होगा कि एसपी बलराम सिंह की हत्या तुमने की है, इसलिए हम लोगों ने खात्मा करने के वास्ते सरकार ने फौज भेजा है। नहीं, हमारे साथ चलो, हम फौज को बजरंगी पुल के उस पार रोककर सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। याद कैसे लग गई? अगर आग जल्दी नहीं बुझाई गई तो पुल तो उड़ जाएगा। नहीं, अगर ये पुल उड़ गया तो सेना को यकीन हो जाएगा कि हम गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ये पुल बचाना बहुत जरूरी है। कृष्णा हो देख। आप लोगों की फरियाद सरकार तक पहुंचाऊंगा, और अगर आपकी बात सच निकली तो मुझे यकीन है कि सरकार आप लोगों के साथ पूरा इंसाफ करेगी और तुम्हें तुम्हारी जमीनें
वापस दिलवा देगी। ये मेरा वचन है। कर्नल साहिब, अगर हमें हमारी जमीनें वापस मिल गई तो मैं और मेरे साथी हथियार समेत आपके हवाले हो जाएंगे। फिर आपकी सरकार हमें जो भी सजा दे हमें मंजूर है। ये मेरा भी वचन है। ले जा लाला और कलेक्टर को, अब जेल में चक्की पिसवाना और वही आटा खिलाना। चलो गोरा ठाकुर, तुम भी चलो। कर्नल, कबीर अहमद साहब ने हमसे एक वादा किया था, अगर हम अपने हथियार और अपने आप को कानून के हवाले कर दें तो वो हमें हमारी छीनी हुई जमीनें वापस कर देंगे। वो जमीनें हमको वापस मिल गई है, तो आज फिर से कसम खाते, वो कसम जो हमें अपने गांव से, अपने समाज से, अपने देश से फिर से जोड़ दे और देश की तरक्की में हमें फिर से शामिल कर दे। है मंजूर, है मंजूर, है मंजूर, है मंजूर, है मंजूर। मुझे कृष्णा के पास जाने दो, मुझे कृष्णा के पास जाने दो। कृष्णा, कृष्णा, मुझे कृष्णा का आने दो, आने दो। कृष्णा, कृष्णा। कृष्णा, 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 मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। कृष्णा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कृष्णा, 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 कुछ बोलो। कृष्णा, कृष्णा, हाँ, कृष्णा। हे राम।